स्वागत है फ्रेंड्स एक और नई एक्सप्लेनेशन में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेनसो मैन का 12th एपिसोड। और इससे पास्ट की एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। और यहीं पे होते हैं इंट्रो का अंत और आरंभ करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन का। तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें घोस्ट डेविल को दिखाया जाता है जो कि हायाकावा का गला दबा रही होती है। और अब हायाकावा अपनी आंखें बंद कर लेता है और पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ हिमिनो उसे सिगरेट पीने के लिए कह रही होती है। पर हायाकावा बोलता है कि वो एक माइनर है, जिसे सुनकर हिमिनो बोलती है कि वो ये सिगरेट बचा कर रखेगी जब तक हायाकावा एक अडल्ट नहीं हो जाता। जिसके बाद हायाकावा अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि घोस्ट डेविल ने उसे छोड़ दिया है और अब घोस्ट डेविल उसे कुछ देना चाहती है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि वही सिगरेट होती है जो हिमिनो ने हायाकावा के लिए रखी थी। और उस सिगरेट पे हिमिनो ने इजी रिवेंज ये कोट लिख रखा था, जिसका मतलब ये था कि हिमिनो को पहले से ही पता था कि वो एक दिन मर जाएगी और इस चीज का रेवेंज लेने हायाकावा जरूर आएगा। जिस चीज को रियलाइज करने के बाद हायाकावा घोस्ट डेविल को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर घोस्ट डेविल उस पर अटैक नहीं करती क्योंकि घोस्ट डेविल से फियर को सेंस कर सकती है। और इस चीज के बारे में हायाकावा को भी पता चल चुका था, जिसकी मदद से वो घोस्ट डेविल का सर काट देता है। और अब वो शावातारी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो शावातारी स्नेक डेविल को समन करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से कुबिनी शावातारी के पीछे आके उसके गले पर नाइफ रख देती है, जिसकी वजह से शावातारी स्नेक डेविल को समन नहीं कर पाती। और कुबिनी को यहाँ पर देखकर हायाकावा उससे पूछता है कि वो पब्लिक सेफ्टी में काम क्यों कर रही है। तो कुबिनी बोलती है कि वो यहाँ पर बस पैसों की वजह से काम कर रही है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ डेंजी और पावर लिफ्ट से अलग अलग फ्लोर को जाकर चेक कर रहे थे। और पावर यहाँ पे एक ज़ॉम्बी का हाथ खा रही थी, जिस चीज को देखकर डेंजी बोलता है कि ये कितना ग्रोस है। और इस चीज पे उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। पर तभी वो लोग एक फ्लोर पे पहुंचते हैं जो कि पूरा ज़ॉम्बी से भरा होता है, जहाँ डेंजी पावर से शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन पावर डेंजी की बात नहीं सुनती और वो ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देती है। और डेंजी लिफ्ट से आगे बढ़ जाता है, जहाँ अब लिफ्ट सीधा कटाना मैन के आगे आकर खुलती है। और कटाना मैन यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ डेंजी का ही वेट कर रहा होता है। और डेंजी के आ जाने पर वो उससे पूछता है कि डेंजी ने उसके ग्रैंड डैड को क्यों मारा, जिस पर डेंजी जवाब देता है कि उसके वहाँ पे पहुँचने से पहले ही उसके ग्रैंड डैड एक ज़ॉम्बी बन गए थे, जिस वजह से डेंजी को उन्हें मारना पड़ा। लेकिन डेंजी की इस बात पर कटाना मैन बिलीव नहीं करता और वो बोलता है कि चलो मान लिया कि वो एक ज़ॉम्बी बन गए थे, पर वो एक इंसान तो थे और तुम्हें उन्हें मारते वक्त बिल्कुल बुरा भी नहीं लगा। तो डेंजी बोलता है कि उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि वो पहले से एक ज़ॉम्बी बन गए थे। जिसे सुनने के बाद कटाना मैन बताता है कि जब उसका हार्ट कटाना डेविल के हार्ट से रिप्लेस कर दिया गया था, तब भी वो जब किसी ज़ॉम्बी को मारता था तो उसे रात को नींद नहीं आती थी। लेकिन शायद से डेंजी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने अपने हार्ट के साथ अपने ह्यूमन इमोशन भी खो दिए हैं और उसे मर जाना चाहिए। तो डेंजी इस चीज से मना कर देता है और उन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है, जहां वो लोग लड़ते लड़ते एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूद रहे थे। लेकिन तभी कटाना मैन डेंजी को एक किक मारता है, जिससे डेंजी सीधा ट्रेन के रूफ पर जाके गिरता है। और अब कटाना मैन भी वहां पर आ जाता है, जहां वो डेंजी से पूछता है कि उसने पब्लिक सेफ्टी क्यों ज्वाइन की थी। तो डेंजी बताता है कि उसे बस एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए थी और वो उसे पब्लिक सेफ्टी से मिल रही है। और अब वो कटाना मैन को मारेगा, जिससे माकिमा उसे और भी पसंद करेगी। जिसे सुनकर कटाना मैन दोबारा से लड़ना शुरू कर देता है, जहां वो लोग अब लड़ते लड़ते ट्रेन के रूफ को तोड़ देते हैं और ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। और उन लोगों को लड़ता देखकर सभी सिविलियंस वहां से भागने लगते हैं, पर एक सिविलियन गलती से वहां पर गिर जाती है, जिसे बचाने के लिए डेंजी अपना एक हाथ कुर्बान कर देता है। और यहाँ पे कटाना मैन बार बार अपना सुपर स्पीड मूव यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से डेंजी अपना दूसरा हाथ भी खो देता है। और उसकी ये हालत देखकर कटाना मैन बोलता है कि डेंजी को अब हार मान लेनी चाहिए, पर डेंजी हार मानने से मना कर देता है और वो बोलता है कि अब वो अपने हेड की चेनसो का यूज करेगा। और वो कटाना मैन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ कटाना मैन दोबारा से अपने सुपर स्पीड मूव का यूज करता है, जिससे डेंजी की हेड की चेनसो टूट जाती है। और इस पॉइंट पे कटाना मैन बोलता है कि क्या मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि तुम कब हारने वाले हो। और फिर वो डेंजी से माफी मांगने के लिए कहता है, क्योंकि उसने उसके ग्रैंडपा को मारा था। पर डेंजी कटाना मैन को बताता है कि वो उसके सिर्फ हेड के चेनसो के पीछे था। और तभी कटाना मैन दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तब डेंजी बोलता है कि एक डेविल को कभी भी एक हंटर की बात पे बिलीव नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हमें थोड़ा आगे का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ आप कटाना मैन अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। तभी वहाँ पर डेंजी आता है और वो कटाना डेविल को बताता है कि कुछ ही देर में यहाँ पे पुलिस आएगी और वो कटाना डेविल को अरेस्ट करके ले जाएगी, जिसके बाद कटाना डेविल पूरी जिंदगी जेल में ही रहेगा। पर उसके लिए इतना सा काफी नहीं है, क्योंकि उसने हिमिनो को मारा है, जो कि डेंजी की पहली फ्रेंड थी। जिस पर कटाना मैन बोलता है कि डेंजी उसका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक पब्लिक सेफ्टी का डॉग है। तभी डेंजी को एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि क्यों ना एक कॉन्टेस्ट करें। तभी वहाँ पर हायाकावा आता है और वो पूछता है कि वो किस कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो डेंजी हायाकावा को कॉन्टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करता है, जहाँ वो लोग बारी बारी से कटाना मैन के नट्स पे मारेंगे और जिसके किक में कटाना मैन सबसे ज्यादा तेज चिल्लाएगा वो जीत जाएगा। जिसे सुनकर कटाना मैन काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि क्या वो एक साइको है। और हायाकावा भी इस चीज के लिए मना कर देता है और बोलता है कि अगर हिमिनो होती तो वो भी ऐसा नहीं करती। जिसके बाद हायाकावा दोबारा से उसे सिगरेट को देखता है और फिर खड़ा होकर डेंजी से पूछता है कि अगर वो जीत गया तो उसे क्या मिलेगा। और फिर वो लोग कटाना मैन की तरफ बढ़ने लगते हैं और दूसरी तरफ हमें बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस ने सभी टेररिस्ट को पकड़ लिया था और यहाँ पर डेंजी और हायाकावा बारी बारी से कटाना मैन के नट्स पर मार रहे थे और सोच रहे थे कि इससे हिमिनो के आत्मा को शांति मिलेगी। जिसके बाद हमें माकिमा को दिखाया जाता है, जो कि इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी पब्लिक सेफ्टी मेंबर्स को दे रही थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि जब शावतारी को पकड़ के लाया जा रहा था तब किसी कॉन्ट्रैक्ट के ट्रिगर होने की वजह से शावतारी वहीं पर मर गई। लेकिन फिर भी उन लोगों ने 1.7 किलो गन डेविल का फ्लैश इकट्ठा किया है, जिससे वो अगर पहले वाले 5 किलो से मिला दे तो वो गन डेविल की असली बॉडी को आराम से ढूंढ सकते हैं। और इसके बाद एंड क्रेडिट शुरू हो जाता है, जहाँ हमें डेंजी पावर और हायाकावा को उनका वीकेंड एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग अलग अलग जगह पर घूमने जाते हैं और पार्क में जाके एंजॉय भी करते हैं। और शाम के खाना खाने के बाद वो लोग वहीं पर सो जाते हैं और फिर हायाकावा बाहर बालकनी में आकर हिमिनो की दी हुई सिगरेट को जलाकर पीने लगता है। और यहाँ पर डेंजी को फिर से वही वाला ड्रीम आता है जो उसे एपिसोड 1 में आया था, जहाँ वो दोबारा से उसी गली में जाता है और फिर वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचता है तो उसे पोछिता की आवाज आती है, जिसे सुनकर डेंजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो दरवाजा खोलने वाला होता है। पर पोछिता उसे दरवाजा ओपन करने से मना कर देता है और कहता है कि वो किसी भी हाल में इस दरवाजे को ना खोले। जिसके बाद एंड में हमें एक लड़की की आवाज आती है, जो कि डेंजी से पूछ रही होती है कि क्या वो एक सिटी माउस है या एक कंट्री माउस। और यहीं पर चेनसो मैन का 12th एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इसके आगे की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं वो आपको मांगा वर्जन पढ़ के बता सकता हूँ। और मिलता हूँ मैं आपसे अगली एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए सायोनारा।